हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों जैसे कि दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन का एग्जाम जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। उस एग्जाम में दोस्तों लगभग 35 से 40 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे। अगर आपका टेक्निकल पोर्शन अच्छा है, मजबूत है, तो एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइनमैन का एग्जाम दोस्तों इतना जो है ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ठीक है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं रेगुलर वीडियो दोस्तों नहीं लेके आ पा रहा था। व्हाट्सअप पे बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है आई हुई थी, तो अब काफ़ी आराम है। अब हमारे पास लगभग 20 दिन है और 20 दिन में हम काफ़ी सारा जो है कवर भी कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम टेक्निकल के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, उनसे रिलेटेड दोस्तों हम ये जो है टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहे हैं। और दोस्तों हमारी लाइनमैन की स्पेशल बुक आ चुकी है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है मैसेज करके डायरेक्ट PDF जो है इसकी आप जो है प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक से। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारी बुक देख लेते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस लेवल के दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये बुक अभी तक आपने नहीं ली है तो जल्दी से जल्दी इस बुक को खरीद लें। आप इसको मोबाइल में आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोबाइल के अंदर ही आंसर क्वेश्चन के तुरंत बाद दिया हुआ है। ठीक है, आपको बार बार दूर भागने की जरूरत नहीं है। लगभग 7000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर हमने डाले हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ जो आपसे लिए जा रहे हैं। PDF आपको खुद को निकलवानी पड़ेगी और 80 पेज के अंदर दोस्तों ये PDF आपकी निकल जाएगी, कुल 80 पेज पर। ठीक है, उसके बारे में हम बता देंगे जैसे ही आप हमारे पास मैसेज करोगे। इसके अंदर दोस्तों हर एक लेवल के क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। हार्ड भी है, सिंपल भी है, ALP टेक्नीशियन से संबंधित भी है, लोको पायलट से भी है, लाइनमैन से संबंधित है। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन का मिक्सअप जो बनता है वो दोस्तों हमने इसके अंदर डाल रखा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये PDF आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और अनटच लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमने अपडेट कर दिए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों ये HSC के एग्जाम जो हुए थे, 3 या 4 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, ये सभी एग्जाम की PDF आपको दोस्तों इसके साथ ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस किस लेवल के पूछे गए। ठीक है, ये PDF भी आपको इसी के साथ फ्री में ही दी जाएगी। अगर नेक्स्ट दोस्तों आपको PDF चाहिए तो लगभग हमारे 30 प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। कितने हैं? 30 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 266 पेज बनते हैं इसके। ठीक है, ये आपको बुक जो है अगर निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो, अगर मोबाइल से पढ़ सकते हो तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, 30 प्रैक्टिस सेट के अंदर दोस्तों लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, अगर वो हमारे पढ़ लिए, ठीक है, और बुक हमारी पढ़ ली और ये प्रैक्टिस सेट आपने पढ़ लिए, तो इससे बाहर सिर्फ एक PDF और बनती है। ठीक है, इसके भी दोस्तों 100 रुपीज़ चार्ज आपको पे करना होगा। लास्ट जो PDF दोस्तों हमारी बचती है वो है हमारी, ये दोस्तों आपको इलेक्ट्रीशियन 1 लाइनर क्वेश्चन से या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट से संबंधित है, ये आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसका दोस्तों कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो PDF बनती है दोस्तों, इसमें काफ़ी सिंबल से रिलेटेड और काफ़ी अनटच लेवल के क्वेश्चन जो सिंबल के अनुसार दिए हुए हैं। ठीक है, वो है इसके दोस्तों पेज बनते हैं 153। तो ये भी आपको दोस्तों सख्त जरूरत है। अगर आप 1500 रुपये PDF पे नहीं लगा सकते हो, ठीक है, तो शायद एग्जाम देने का और फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग दोस्तों हमने जो जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं इनसे, ठीक है, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इन सभी का दोस्तों अलग अलग चार्ज है। PDF का आप लेना चाहो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बुक हमारी 100 रुपीज़ की है, ये PDF भी दोस्तों 100 रुपीज़ की है। प्रैक्टिस सेट वाले दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट है, उसमें लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन है। वो PDF चाहिए तो भी दोस्तों 100 रुपीज़ चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। सभी एक साथ PDF अगर आप लेते हो तो दोस्तों उसका जो है ज़्यादा पे आपको नहीं करना पड़ेगा, कम से कम में आपका काम चल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर दोस्तों जितने भी जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे वोल्टेज निकालने के, करंट निकालने के, रेजिस्टेंस निकालने के, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। ओम्स लॉ पूरा आना चाहिए। करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है, रेजिस्टेंस के उल्टे अनुपाती होता है, जबकि भौतिक अवस्थाएं क्या रहे, स्थिर रहे, जैसे टेम्परेचर ETC। ठीक है, तो ये सबसे पहले दोस्तों आपको आना चाहिए ओम्स लॉ कंप्लीट। यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी 101% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के दोस्तों 2 नियम बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक करंट का नियम है, एक वोल्टेज का नियम है। ठीक है, दोनों के दोनों नियम आपको पता होने चाहिए, जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हमारा है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप का विरोध करता है, ऐसे एक लेंज का नियम बनता है। ठीक है, लेंज का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेम का सेम इसी की परिभाषा के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन बनती है ना, उसी में से कुछ कट करके आपको जो है क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो दोस्तों आपको करना है कवर, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है, FLHR,
इसको ऐसे भी बोल देते हैं FLHR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये दोनों के दोनों रूल दोस्तों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। किस अंगूठे से हम क्या ज्ञात करते हैं, उंगली से हमें क्या पता चलता है कंडक्टर की दिशा या EMF की दिशा, ये दोस्तों डिटेल से हम अभी टॉपिक वाइज जो वीडियो चलेगी उनमें हम बता भी देंगे। एक कारक स्क्रू का नियम बनता है, वो भी दोस्तों मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपको मिलेगा, याद करने की सख्त जरूरत है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन पे चार्ज कौन कौन सा होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी इतना छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को आप कह सकते हैं। अग्निशमक यंत्र और आग के टाइप, जितने भी अग्निशमक यंत्र बनते हैं जैसे CTC, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से संबंधित है, और भी बहुत सारे अग्निशमक यंत्र है। और आग के टाइप, आग कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और किस प्रकार की आग पर लगे हुए पे कौन सा अग्निशमक यंत्र जो है हम यूज करेंगे, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के श्रेणी में आता है। उसके बाद जो आता है दोस्तों हमारा फ्यूज, MCB और अर्थिंग। फ्यूज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो है फ्यूज। फ्यूज के बाद दोस्तों MCB है। अर्थिंग से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आपको लाजमी है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा 101% अर्थिंग से संबंधित। अर्थिंग दो प्रकार की होती है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। उनमें उनका साइज क्या क्या होता है, कितना गहरा गड्ढा खोदा जाता है, डिटेल से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या CP, दोस्तों जितने भी CB बनते हैं, जितने भी सर्किट ब्रेकर बनते हैं, MCB, ELCB की बात कर सकते हैं, MCCB की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी CB यानी सर्किट ब्रेकर जो बनते हैं उनकी फुल फॉर्म और उनसे थोड़ा थोड़ा संबंधित आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों शेडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर। इन दोनों मोटरों का यूज पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तो बार पूछा जाता है इनका यूज, ठीक है। शेडेड पोल मोटर का कहाँ यूज किया जाता है और यूनिवर्सल मोटर का कहाँ यूज किया जाता है, इनका यूजेज ज़्यादा पढ़ना है, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग और सीरीज पैरेलल। रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे इनको जो है इनको किस फार्मूले के अंतर्गत टोटल रेजिस्टेंस जो है वो निकालते हैं। और कलर कोडिंग, कलर कोडिंग के अंदर दोस्तों आपको बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ हिज वाइफ ऐसे करके एक फार्मूला बनता है, ठीक है। उसमें सभी की कलर कोडिंग हमें याद हो जाती है और उनका यूज करके हम हर एक रेजिस्टेंस की सिर्फ कलर देख के ही उसकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कलर देख के रेजिस्टेंस का उसकी वैल्यू बता सकते हैं, ऐसा एक जो है फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। इल्यूमिनेशन चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा कि यूनिट्स पूछी जाएगी, ठीक है। कैंडला किसकी यूनिट है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स को किस में मापते हैं, ठीक है, और तीव्रता को किस में मापते हैं, ऐसे ऐसे कुछ यूनिट्स बनती है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सोडियम वेपर लैंप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बनता है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप में क्या भरा जाता है, ठीक है, और इसकी रोशनी कितनी होती है, ये पहले रोशनी किस कलर की देता है, बाद में किस कलर की देता है, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। वैसे इनसे रिलेटेड टॉपिक की हम वीडियो अब शायद कंटिन्यू लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको जरूर इसको जो है कवर करना है। अगर हम वीडियो ना भी लेके आएँ तो भी आपको ये टॉपिक जो है करने हैं। सिक्रोनस मोटर से संबंधित दोस्तों जितने भी विषय या टॉपिक बनते हैं सिक्रोनस मोटर से संबंधित, वो आपको कवर करने हैं। उसके बाद दोस्तों RLC सर्किट, RLC, ठीक है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, तीन प्रकार के सर्किट दोस्तों ये बनते हैं। इनसे रिलेटेड आपको फार्मूले बनते हैं। इन सभी का जब हम जोड़ करते हैं तो हमारा Z बनता है। Z को दोस्तों इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। RLC सर्किट के छोटे छोटे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। जैसे XL इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो 2π/C, ठीक है, 1/2π/C। ऐसे हल्के हल्के से फार्मूले बनते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। यहाँ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद एम्पलीफायर की हम बात करें तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए एम्पलीफायर की, ठीक है। एग्जाम में एम्पलीफायर से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत हल्का फुल्का सा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब है वो है दोस्तों हमारा मीटर से संबंधित जितने भी हमारे एनर्जी मीटर है, ठीक है। मूविंग कॉइल टाइप और मूविंग इंस्ट्रूमेंट टाइप जो मीटर बनता है वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग कॉइल टाइप और मूविंग आयरन टाइप, ठीक है, दो मीटर के ये प्रकार है। एक में मूविंग आयरन जो है घूमता है, आयरन मूव करता है, एक में कॉइल मूव करती है, ठीक है। किस किस सप्लाई पे ये काम करते हैं, AC DC सप्लाई पर कौन सा काम करता है, सिर्फ DC सप्लाई पर कौन सा काम करता है, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी तो सभी इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए। मेगर है, अर्थ टेस्टर है, ठीक है, टोंग टेस्टर है, मल्टीमीटर है, वाट मीटर है, ठीक है, पावर फैक्टर मीटर है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जो है पता होना चाहिए। लेकिन मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल टाइप मीटर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। एक दोस्तों हमारा एनर्जी मीटर जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला और स्लिप कैसे जो है ज्ञात करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला और स्लिप कितने प्रतिशत होती है, लगभग 4% की स्लिप अक्सर मोटरों में होती है, ठीक है।
एंड बैटरी, सेल और बैटरी का पूरा टॉपिक आपको तैयार करना है। बैटरी कैसे जोड़ते हैं, सेल कैसे जोड़ते हैं, इनकी टोटल जो है कैपेसिटी कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। सीरीज पैरेलल इसी में आ जाता है, ठीक है। बैटरी की जो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे ज्ञात करते हैं, एक हाइड्रोमीटर होता है उससे ज्ञात करते हैं, उसमें क्या क्या जो है अंकित होता है, ठीक है। जैसे 1150, ठीक है, 1140 या दोस्तों 1250 ऐसे उस पर अंकित होता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, हाफ चार्ज है, फुल चार्ज है या दोस्तों डिस्चार्ज है। इसके बारे में दोस्तों आपको जो है डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है दोस्तों ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में से सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं इंसुलेटर से संबंधित, ठीक है। सटे टाइप इंसुलेटर, एक टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, इन इंसुलेटर की प्रत्येक इंसुलेटर की कितनी वोल्टेज होती है, कितने वोल्टेज पे जो है इनको कार्य करवाया जाता है, या दोस्तों इनके फटने की वोल्टेज कितनी होती है, आपको सारा पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद इंसुलेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक दोस्तों हमारा बनता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपको दोस्तों पूरा टॉपिक तैयार करना है, जो पूरे टॉपिक तैयार करना है उसको कंप्लीट लिख रखा है हमने, पूरा टॉपिक या कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों ईएमएफ का आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो मैग्नेटिज्म के केस में होती है, ये मैग्नेट वाले चैप्टर में आ जाता है। पीडी मतलब दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। बैक ईएमएफ से संबंधित दोस्तों डीसी मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर, तीन टॉपिक में से बैक ईएमएफ से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैक ईएमएफ या दोस्तों एक ईएमएफ इक्वेशन जो बनता है, ईएमएफ इक्वेशन अल्टरनेटर के आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर की, डीसी मोटर और जनरेटर की। इन चार टॉपिक में से एक टॉपिक की ईएमएफ इक्वेशन लाजमी एग्जाम में पूछे जाती है। ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर और डीसी मोटर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों है पी टाइप ट्रांजिस्टर, एन टाइप ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर। इनके बारे में दोस्तों बेसिक नॉलेज, सिर्फ ज़्यादा जरूरत नहीं है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। एससीआर, ठीक है, यूनिजंक्शन जो है एक ये पूछा जाता है यूजेटी वाला, एससीआर, मॉसफेट और एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो है सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। एफईटी कितने वोल्टेज पे काम करता है, इसकी वोल्टेज की रेटिंग कितनी है, ठीक है, कहाँ इसको यूज करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक जीनर डायोड इसमें लिखना भूल गया हूँ, वो आप लिख लेना। इलेक्ट्रिकल फुल फॉर्म, सभी इलेक्ट्रिकल फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है, जैसे एमसीबी है, ईएलसीबी है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे वीडीआर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। इनके बारे में दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में पता होना चाहिए। फुल फॉर्म से रिलेटेड हम लाइनमैन का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, लाइनमैन का पेड ग्रुप चल रहा है, ओनली 50 चार्ज है, 50 रुपये चार्ज, उनमें डेली के डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है, सिंबल की पीडीएफ और दोस्तों हमारी फुल फॉर्म की पीडीएफ भेजी जा रही है कंटिन्यू। आप वो ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, सिर्फ 50 रुपये उसका आपको चार्ज पे करना है। इलेक्ट्रिकल सिंबल की पीडीएफ दोस्तों उस ग्रुप में भेजी जा चुकी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर कंप्लीट, डीसी मोटर और जनरेटर में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। डीसी मोटर कंप्लीट करना है और डीसी जनरेटर भी कंप्लीट करना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर भी कंप्लीट करना है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ये दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। जैसे इसके बाद बहुत सारे टॉपिक और भी रह जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, हमारा एक फर्स्ट ही टॉपिक है टूल्स वाला, ठीक है, एसी सर्किट वाला एक अलग से टॉपिक बनता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अल्टरनेटर की, अल्टरनेटर का टॉपिक रह जाता है। एसी सिंगल फेज की मोटरें रह जाती है, एसी 3 फेज की सभी मोटरें रह जाती है। बहुत सारे और टॉपिक रह जाते हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। हमने आपको सिर्फ वही बताया है जिसमें से एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन कवर होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। अगर आपको अलग अलग पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है तो हमारे पास व्हाट्सअप मैसेज करें, टाइम बहुत कम है, ठीक है। पीडीएफ जिनको लेनी है वो जल्दी से ले लें, सोचने विचारने का टाइम नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में करते रहना, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम टाइम है तो सिर्फ पढ़ने का टाइम है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बाद में चलता रहेगा, जब फ्री टाइम होगा तब कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये जितने टॉपिक मैंने बताए हैं वो आपको कवर करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो हमारे पीडीएफ फाइल बनती है, ये जितना जल्दी हो, ठीक है, 153 पेज इसके बनते हैं, जो बहुत ही शानदार पीडीएफ है, ठीक है, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, ठीक है। तो ये आपको कवर करनी पड़ेगी। इसका भी 100 रुपीज़ चार्ज दोस्तों आपको पे करना पड़ेगा।
हमारी बुक की पीडीएफ के भी 100 रुपीज़ चार्ज है। उसके बाद जो एक और पीडीएफ बनती है जो प्रैक्टिस सेट की बनती है, जिसमें 35 प्लस प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं हमारे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ दोस्तों जैसे 73 का आंसर बी दिया हुआ है, तो इसमें एक्सप्लेन करके बताया भी हुआ है कि एमीटर में शंट प्रतिरोध सामान्यतः मीटर प्रतिरोध से कम होता है। शंट का प्रयोग केवल उपयंत्र को मुख्य परिपथ से दूर रखा जा सकता है, जिसमें से उस विपेक्षित क्षेत्र का प्रभाव कम होता है। यद्यपि शंट का प्रयोग एमीटर के साथ ही किया जाता है, ठीक है। ये शंट और ये हमारा जो इसमें यूज करते हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो शंट यूज करते हैं एमीटर के अंदर, ठीक है। और सीरीज उसके अंदर हमारे वोल्ट मीटर के अंदर जो यूज करते हैं, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाती है उसके बारे में दोस्तों ये जो है बात कर रहा है, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे आएँ और हमारे पास मैसेज करें, पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करें, और जल्दी से जल्दी, टाइम दोस्तों बिल्कुल नहीं है, आपके 200-300 रुपए अगर लग जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप ये सारी के सारी पीडीएफ कवर कर लेते हो। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट डे हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम टेक्निकल से संबंधित जो है टॉपिक कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ हमारी बुक्स में 1-2 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुके हैं, उनके बारे में भी दोस्तों हमारे चैनल पर भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।